कहते हैं हमारी नसों में डर नहीं, रणभेरी की गर्जना है। संस्कार और संस्कृति की पहचान है। इस धरती की धरोहर और सभ्यता का प्रतीक है। इस तरीके से आज ब्राह्मणों का अपमान सरकार की चाहत में गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ हो रहा है। यह आने वाले दिनों में अभयंकर रूप लेने वाला है। यूजीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सरकार की मंशा पर एक विशेष सवाल खड़ा करता है कि क्या आप छात्रों के भविष्य पर भी ताला लगाना चाहते हैं सवर्ण छात्रों पर। स्वागत है आप सभी का पूर्वांचल यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। मैं पत्रकार नवीन सिंह। यूजीसी पूरे देश में यूजीसी पर बड़े बवाल मचे हुए हैं, बड़े बड़े प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी सिलसिले में संपादक महोदय कृष्णा पंडित जी के साथ वार्ता करेंगे हम, और आइए जानते हैं क्या कुछ नजरिया रखते हैं यूजीसी पर। जी थैंक यू इस विशेष सम्मान के लिए। कहते हैं हमारी नसों में डर नहीं, रणभेरी की गर्जना है। ब्राह्मण संस्कार और संस्कृति की पहचान है। इस धरती की धरोहर और सभ्यता का प्रतीक है। जिस तरीके से आज ब्राह्मणों का अपमान सरकार की चाहत में गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ हो रहा है, यह आने वाले दिनों में अभयंकर रूप लेने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूजीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सरकार की मंशा पर एक विशेष सवाल खड़ा करता है कि क्या आप छात्रों के भविष्य पर भी ताला लगाना चाहते हैं सवर्ण छात्रों पर। क्या हमारे पूर्वजों का बलिदान, जिनकी लहू की कतरा कतरा आज हमारे जमीन पे सना हुआ है, वह आपको याद नहीं। क्या हमारे लोग इस भारत के लिए उनका समर्पण और त्याग कोई मतलब नहीं रखता। मेरा मानना है किसी कमजोर को सहायता देने के लिए आप जितना प्रयास हो सकता है उतना कीजिए। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आप उनको घर दीजिए, मकान दीजिए, रोटी दीजिए, कपड़ा दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप कुटिल राजनीति के तहत रोटी और बेटी की बात मत कीजिएगा। बट जब सम्मान और स्वाभिमान की आएगी, दादा परशुराम के वंशज हैं, कत्लेआम से भी पीछे नहीं हटेंगे। और कहते हैं कि जब सिंहासन हिल उठती है, जब वीरों की गर्जना होती है, जब सूरवीरों की जो है गर्जना होती है। आप क्या सोच रहे हैं, आप सरकार में हैं तो कुछ भी कर लेंगे। आजादी के बाद आपने उनको कई सारी संसाधनों से नवाजा। हम लोग कभी कुछ नहीं बोले। हमेशा हम लोग एक दूसरे के सहायक रहे, और जब जहां जरूरत पड़ी हम लोग खड़े रहे। लेकिन आज हमारे बच्चों के भविष्य पर आप ताला जड़ेंगे, आप निरपराध को जेल भेजेंगे। ये आप कर क्या रहे हैं इस देश में, क्या होना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या रहना चाहते हैं। आप अखंड भारत के चहेता थे। आप सनातनियों के, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके हीरो थे। लेकिन आपने दिया क्या? छल कपट। सवर्णों के साथ आप लगातार छल करते आ रहे हैं। आपके पास सवर्णों के लिए कोई पूंजी नहीं है, सवर्णों के लिए कोई संसाधन नहीं है। टैक्स सबसे ज्यादा कौन भरता है? हम भरते हैं। हमारे संसाधनों पर मेरा कोई हक है? आज सामान्य वर्ग इतना टैक्स देता है किसी भी राज्य में, क्या कोई देता है? आप आंकड़ा उठा लीजिए, और आप मंच पर बैठकर रोटी और बेटी की बात करेंगे। यह अधिकार आपको किसने दिया? यह भूल मत कीजिए, अन्यथा जब सवर्ण बिगड़ेगा ना, संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपकी सुरक्षा व्यवस्था और एजेंसियां बैठकर सिर्फ हाथ पर हाथ धरी रहेंगी। आप जो बोल रहे हैं उसी को आपको काटना है। यह आज याद रखिएगा। मोदी जी, जितना दुख हो रहा है आज हमको आपसे, हम लोग आपको इतना सम्मान दिए शायद किसी ने भी नहीं दिया होगा। यह पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आपकी दी हुई पार्टी नहीं है। ये अटल अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की पार्टी है, जिन्होंने संघर्ष के बल पर इतना बड़ा इस पार्टी का कार्य किया, विश्व स्तर की पहचान बनी। और आप जिस तरीके से रौंद रहे हैं
सवर्णों को, एक समान बल को यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए सर झुकाना संभव नहीं, सर कटा लेना संभव होगा, लेकिन कभी पीछे हटना सवर्णों के बस में नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, इस तरह की कानून की कोई आवश्यकता नहीं। जहां आप सनातन और अखंड भारत की बात करते थे, अचानक आप कितने ओतप्रोत हो गए। कितने लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाने में आपका सहायता किया, कितना वोट आपको मिला, ST/ST के कई % वोट आपको मिला है। आपने क्यों प्रमोशन कर दिया, आपको नहीं पता। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार संज्ञान दे चुकी है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। 90% लोग, निरपराध लोग जेल में सड़ रहे हैं। एक नहीं कई घटनाएं आपके सामने आ चुकी है और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आप दोनों की जांच कराइए, जो गलत है उस पर करवाई हो। निरपराध लोगों को जेल भेजना क्या आपका ये मंशा है? आप ब्राह्मणों को कुचलना चाहते हैं, उनके भविष्य पर ताला लगाना चाहते हैं कि ये गलत कभी मत पाल कर रखिएगा। अब हमारे भगवान नहीं है, न हमारे भविष्य है। आप रास्ता खुद तय करेंगे हम लोग, और निर्णय भी। तो क्या कुछ मांग रखना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? अब सिर्फ UGC रोड बैन वापस लिया जाए, लागू तो होने नहीं देंगे। भुजाएं हमारी भी फड़फड़ा रही हैं, हमारी धमनियों में भी रंग जो है, खून का रंग लाल है, वो बहुत त्वरित तरीके से बह रहा है, उसमें भी उफान है। यदि हम लोग कानून के मानने वाले लोग ना होते तो अब तक देश में आग लग चुकी होती, और वो छोटी आंदोलन के लिए देश में कहां कहां क्या क्या जला है, क्या किसी को नहीं पता। सिर्फ सवर्ण है जो बर्दाश्त करना जानता है, अन्यथा इस भारत में एक छोटी छोटी आंदोलन को लेकर के लोगों ने सरकारी संपत्तियों को कितना नुकसान पहुंचाया है, क्या ये किसी को नहीं पता? मोदी जी, अभी भी समय है, इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, नहीं फिर आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। मोदी जी, तत्काल संज्ञान में लिया जाए, वरना न तो आप घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते हुए UGC पर वरिष्ठ संपादक और पत्रकार कृष्णा पंडित। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।